मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्रेया है। फ्रेया एक ओरेगल है। ओरेगल वो लोग होते हैं जिन्हें आने वाले समय का पहले पता चल जाता है। वो देखती है किंग सरेपियन आने वाले टाइटल को आज़ाद कर रही है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। तब ब्रह्मांड में एक युद्ध हुआ जिसमें जो लोग जीते वो देवता बन गए और जो लोग हारे उन्हें गुफा में बंद कर दिया गया। जो टाइटन हैं उन्हें आज़ाद करने के लिए एक धनुष है जिसकी खोज करने के लिए हाइपेरियन कर रहा है और वो सभी तीर्थ जगहों पर मंदिर और मस्जिदों में ढूंढ रहा है। उसे एक पुजारी बोलता है कि तुम यह गलत कर रहे हो और वो उस पुजारी को जला देता है। फ्रेया सपने में देखती है हाइपेरियन को वो धनुष मिल गया है और उसने टाइटन को आज़ाद कर दिया है। फिर सीन चेंज होता है। हम थीसियस को देखते हैं। वो एक बहुत अच्छा योद्धा है। उसकी मॉम देवताओं को मानती है लेकिन थीसियस उस पर विश्वास नहीं करता। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि थीसियस के गांव पर एम्पायर का हमला होने वाला होता है। सेनापति बोलता है हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। थीसियस भी अपनी मॉम को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन एक सैनिक उसे रोक लेता है। वो बोलता है तुम लोगों को कल भेजा जाएगा, आज नहीं। तभी हम देखते हैं थीसियस उस सैनिक पर हमला करता है और वो बोलता है तुम लोग मुझे मारोगे तो मैं इसका गला पहले काट दूंगा। तभी वहाँ उनका मेन सेनापति आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कुछ सैनिक छोड़कर जाऊँगा। तभी हम देखते हैं थीसियस को सेनापति बोलता है तुम हमारी सेना में जुड़ जाओ, तुम एक बहुत अच्छे सैनिक बनोगे। थीसियस बोलता है जब तुम लोग अपने नहीं हुए तो दूसरों के क्या बनोगे, और वो सेना में भर्ती होने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं एक सैनिक सेनापति को थीसियस के गांव के बारे में बता देता है। हाइपेरियन जाकर थीसियस की मां को मार देता है। थीसियस कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि थीसियस को उन लोगों ने बंदी बनाया होता है। तभी सीन चेंज होता है। हम ब्रह्मांड में देखते हैं। वहाँ से सभी देवता देख रहे होते हैं। तभी वहाँ जूस आ जाता है और सभी देवता बोलते हैं कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। जूस बोलता है हमें इंसानों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब टाइटन रिहा हो गए तब हम जाकर उनकी मदद करेंगे। तब उसका हश्र मौत ही होगी। थीसियस को कैदी बना लिया जाता है और उससे काम करवाया जाता है। तभी वहाँ से 3 देवियाँ निकल रही होती हैं। उनमें से एक फ्रेया होती है। फ्रेया का पैर एक आदमी से टकराता है और फ्रेया समझ जाती है कि आने वाला योद्धा यही है। ये राजा पेरियन से मिल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। वो एक कैदी से बोलती है इसे भी साथ ले लेना, सुबह हम निकलेंगे। वो बोलते हैं ये तो पानी भी नहीं पी पा रहा। फिर फ्रेया उसे पानी पिलाती है। रात को वो वहाँ से निकलने के लिए रेडी होते हैं। वो सभी सैनिकों को बेहोश कर कर वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन उसकी 3 बहनें वहीं रह जाती हैं। तभी हाइपेरियन को पता चल जाता है कि जो चौथी बहन है वही ओरेगल है। तभी वो नाव का इंतजाम करते हैं लेकिन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। तभी देवता समुद्र में छलांग लगाते हैं जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी सैनिक डूब जाते हैं लेकिन फ्रेया और वो 2 लोग और बच जाते हैं। थीसियस फ्रेया से पूछता है तुमने क्या देखा। फ्रेया बोलती है मैंने देखा तुम आने वाले राजा के साथ मिल जाओगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। वो बोलता है मैं उसके साथ नहीं मिल सकता, उसने मेरी मॉम को मारा है। फ्रेया बोलती है तुम्हारी मॉम मरी थी, वो देवताओं को मानती थी, तुम्हें देवताओं के हिसाब से उसका क्रियाक्रम करना चाहिए। तभी वो मान जाता है और फिर वो थीसियस के गांव जाते हैं। वो अपनी मॉम का रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने के लिए उसे मंदिर में ले जाता है। वो जैसे ही उसकी बॉडी को पुश करता है उसकी बॉडी किसी चीज़ से टकराती है। फिर वो पत्थर से उसे तोड़ता है जिसमें से धनुष निकल आता है। वो जैसे ही धनुष को उठाता है उसमें से ऑटोमेटिक तीर निकलने लगते हैं। तभी हाइपेरियन का दूत आकर उस पर हमला कर देता है।
तभी दोनों में काफ़ी सारी फाइट होती है और थीसियस को चोट भी लग जाती है, लेकिन थीसियस उस दूत का गला काट देता है। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और उन तीनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन थीसियस उस धनुष से सभी सैनिकों को मार देता है, लेकिन थीसियस बेहोश हो जाता है। फ्रेया थीसियस की मलहम पट्टी करती है, दोनों बातें करते हैं और फ्रेया और थीसियस को प्यार हो जाता है। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फ्रेया अचानक से बोलती है हमें जाना होगा, नहीं तो अपेरियन अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। तभी वो सब लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो अपेरियन के किले के सामने खड़े होते हैं और अपेरियन वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, सामने एक पुल में से आवाज़ आ रही होती है, वो उसे पुश करते हैं और उसमें से उसकी तीनों बहनें निकलती हैं, वो तीनों मर चुकी होती हैं। तभी हम देखते हैं थीसियस से वो धनुष गिर जाता है और वो धनुष लेकर वहाँ से डोगी भाग जाता है। तभी वहाँ देवता आ जाते हैं और वो उन्हें बचाने लगते हैं। तभी वहाँ जूस भी आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था। वो अपने बेटे को मार देता है। तभी जूस बोलता है थीसियस मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो। थीसियस अपने राजा के पास जाता है और वो बोलता है टाइटन के पास धनुष है और वो टाइटन को जिंदा करना चाहता है। राजा उसकी बात नहीं मानता। तभी उसे सैनिक आकर बताता है कि देवता आए थे और वो उस सैनिक को मार देता है और फिर वो थीसियस से मिलने के लिए जाता है। तभी फ्रेया बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम अपेरियन के साथ मिल गए थे। वो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी जैसे ही वो अपेरियन से मिलने जाता है, वो थीसियस से बोलता है तुम मेरे साथ मिल जाओ। वो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी थीसियस बोलता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। वो बोलता है अभी तुम मेरे इतने करीब खड़े हो, तुम अभी नहीं मार सकते तो फिर कैसे मारोगे। फिर थीसियस वहाँ से चला जाता है और अपेरियन युद्ध के लिए तैयार होता है। तभी फ्रेया बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम थीसियस के साथ नहीं मिलोगे। तभी हम देखते हैं युद्ध के लिए सभी तैयार होते हैं। थीसियस धनुष से एक वार करता है और बड़ी दीवार गिर जाती है। तभी सभी लोग डर जाते हैं और डरकर भागने लगते हैं और थीसियस उन्हें समझाता है कि आगे से भी तो लोग ही लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्या हुआ अगर उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी अपेरियन ऊपर पहुंच जाता है और उसका राजा बोलता है हम संधि कर सकते हैं। तभी वो उसका गला काटकर धनुष चलाता है और तभी थीसियस वहां पहुंच जाता है। थीसियस जैसे ही उसे पुश करता है, धनुष से तीर निकल जाता है और टाइटन जिंदा हो जाते हैं। देवता ऊपर से देख रहे होते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत नीचे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं थीसियस और अपेरियन के बीच काफ़ी फाइट होती है और दूसरी तरफ टाइटन और देवताओं के बीच भी काफ़ी फाइट होती है। तभी वहाँ धीरे धीरे सभी देवता मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग ऊपर से दीवार को गिरा देते हैं जिससे सभी लोग नीचे दबकर मर जाते हैं और दूसरी तरफ थीसियस भी उसका गला काट देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं थीसियस का एक बेटा है जो अपने पिता की गाथा को देख रहा है और वो भी भविष्य देख सकता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता ऊपर देवताओं के साथ हमला कर रहे हैं। तभी उसके पास एक बुड्ढा फिर से आता है और वो बोलता है तुम आने वाले समय में योद्धा बनोगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही होनहार थे। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें।